जब एक बच्चा हाथों में सिगरेट लेता है, जब एक बच्चा अपने हाथों से शराब की बोतल को पकड़ता है, जब एक बच्चा ताश के पत्तों को अपने हाथ से जब पकड़ता है, तो वो कल का शराबी और जुआरी निकलने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे माइनर बच्चे होते हैं जो शराब की बोतल को ना पकड़ करके, ताश के पत्ते को ना पकड़ करके वो किताब को पकड़ते हैं, तो वही कल का इतिहास रचने वाले हैं। और जो बच्चा किताब को पकड़ेगा वो कल का फिर से एक विवेकानंद पैदा होगा। जो बच्चा किताब को पकड़ लेगा फिर से वो कल का भीमराव अंबेडकर है। जो किताबों से मोहब्बत करेगा वही कल का फिर से एपीजे अब्दुल कलाम है। जब आप बाजार में किसी को देखते हो, फल फ्रूट्स बेचता है, वेजिटेबल्स बेचता है, किसी भी चीज का सामान जब वो बेचता है, तो वो जब शाम में जाता है तो 500-1000 रुपए वो मुनाफा लेकर के जाता है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ऐसे हो गए हैं कि वजन बैग तो लेकर के जा रहे हैं, 8 घंटे क्लासरूम में ड्यूटी भी दे रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज लेकर के घर पे नहीं जा रहे हैं। देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, उन्होंने बोला देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। यदि आप ज्ञान को मन से अपनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा भविष्य बनेगा। और एक तरह से ये बीज है जो हम अपने बच्चों के मन में बो रहे हैं शिक्षा के रूप में। वातावरण का और जेनेटिक जो प्रभाव है वो बच्चों के व्यवहार पे दिखता है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अनुशासन में रहना बहुत ही आवश्यक है और ये शिक्षा का सबसे सर्वप्रथम पहली सीढ़ी है। यदि आप अनुशासन में रहना सीख जाएंगे तो खुद ब खुद शिक्षा आपके पास धीरे धीरे आने लग जाएगी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना तेज आवाज में दहाड़ेगा और उतना आपका यश और आपका आवाज दूर दूर तक जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ उपस्थित अभिभावक से भी आग्रह करेंगे कि आप नून रोटी भरे खाइए, फटा चप्पल पहन लीजिए, फटी साड़ी पहन लीजिए, फटा शर्ट पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को किताब की कमी मत होने दीजिए। अपने बच्चे को पेन पेंसिल और शिक्षा में कोई भी आर्थिक समस्या आए उसे आप बाधा मत बनने दीजिए। यही मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं बच्चियों को भी और बच्चे को भी कहता हूँ कि आप अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। रस्सी कितना मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन वो इतना अभ्यास करता है कुएं से पानी निकालने के क्रम में कि पत्थर पर भी, सील पर भी निशान बना देता है और वह दिखता है कि रस्सी के द्वारा बनाया गया यह निशान है। तो आप कोमल रूप में एक मट्टी, जो कुम्हार एक मट्टी को तैयार करता है उसे भिन्न भिन्न तरह की चीजें बनाता है। तो आप भी इस दृष्टि कोचिंग सेंटर के माध्यम से यहाँ पर जो बनाने वाले कुम्हार बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो शिक्षक कुम्हार के रूप में बैठे हुए हैं, उन शिक्षक के माध्यम से आप अनेक तरह का दिया और घड़ा, ऐसा ऐसा वस्तु बन करके उभरिए कि आप भी अपना नाम रोशन करिए, दीपक बन के जलिए और अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करिएगा।